भाई इस वीडियो के अंदर मैं किसी कोर्स का कोई प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। ये प्योर एंड प्योर बड़े भाई वाली सलाह है आपके मेंस के एग्जाम के लिए। तो वीडियो पूरी देखना, भले ही 2x स्पीड पर देख लेना। ठीक है जी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना प्री का पेपर खत्म होते ही कुछ ना कुछ तैयारी अपनी चालू रखी है, साथ साथ पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह रिवाइज कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो प्री का पेपर खत्म होने के बाद से उस दिन का वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा, है ना, फिर मुहूर्त वूरत निकलवा के और फिर अपना तैयारी शुरू करेंगे, आपको दूर से ही नमस्ते है। ठीक है। अच्छा ठीक, आ जाओ अब शुरुआत कर लेते हैं। सीजीएल मेंस के लिए और सीएचएसएल के लिए, दोनों के लिए सलाह दूंगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं ये मान के चलता हूं कि भैया मेरे पेपर में, मेंस के पेपर में 24 दिन रह गए हैं, अब मैं क्या करूं, या मैं सीएचएसएल की बात करूं तो उसमें भी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग है, तो सलाह ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। ठीक। तो मैं क्या कर रहा होता, मैं इस टाइम पे बच्चे अपने पूरे दिन को डिवाइड करता कि कम से कम मुझे 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है मिनिमम। 12 घंटे को मैं ऐसे डिवाइड करता, 2 घंटे मेरे मॉक लगाने में जाएंगे, 2 घंटे में मैं उसका एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस में मैं ये देखूंगा कि मेरे कौन से पोर्शंस वीक हैं। अच्छा मैथ्स में, अच्छा मेरे ट्रिगो के क्वेश्चन बड़े गलत हो रहे हैं यार। इंग्लिश के अंदर यार मेरे वोकैब में ज़्यादा नंबर कट रहे हैं यार। रीजनिंग में यार मेरा है ना, वो सीरीज वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं यार, सिलोक के बार बार गलत हो रहे हैं। एनालिसिस से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन से पोर्शन जो है वो वीक है। ठीक है। 2 घंटे में डेली के मॉक लगाने में दूंगा, 2 घंटे उसका एनालिसिस करूंगा। ठीक। अब बाकी को कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, 2 घंटे में अपने मैथ्स के लिए रख रहा हूँ। मैथ्स के अंदर फिर वही बात, जो चैप्टर मेरे वीक हैं मैं उन चैप्टर के टीचर के नोट्स दोबारा रिवाइज करके और उन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करूंगा। रोज का मेरा ये रूटीन रहेगा, जो भी पोर्शन मेरे वीक है उसको मैं दोबारा से रिवाइज करके उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, 50 60 70 80 90 100 जितने मेरे से हो सके। ठीक है। अच्छा, 2 घंटे में इंग्लिश को दूंगा। अब ये वाली बात ना यार देखो सबके लिए अलग अलग रहेगी, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं ट्रिगो ही पढ़ो 2 घंटे। किसी का कोई पोर्शन वीक होगा, किसी का कोई पोर्शन वीक होगा, सब अपने अपने वीक पोर्शंस के ऊपर काम कर रहे होंगे। लेकिन एक बात मैं फिर बता देता हूँ, कोई नया मत शुरू कर लीजिएगा, आपकी कोई नया कोर्स शुरू कर लिया। मेरे पास जो टीचर ने पहले मुझे पढ़ाया था, जो नोट्स थे, मैं उन्हीं को अच्छे से दोबारा रिवाइज करूंगा। ठीक है। कोई नए नोट्स या कोई नए टीचर की वीडियोस इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी शुरू नहीं करूंगा। ये नहीं कि मेरे ट्रिगो में नंबर कट रहे हैं, अच्छा मेरे वाले सर ने तो ऐसा पढ़ाया था, अब नए टीचर से पढ़ के देखता हूँ, 10 दिन उसी में खराब हो जाएंगे, वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। ऐसे इंग्लिश में हो सकता है किसी के ग्रामर में नंबर कट रहे हो सकता है किसी के वोकैब में नंबर कट रहे हो सकता है किसी का क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन वीक है। तो जिसके ग्रामर में नंबर कट रहे होंगे वो अपना चैप्टर की रिवीजन शुरू करेगा, भी टारगेट बना के चलेगा कि 7 8 दिन में अपने सारे नोट्स में रिवाइज कर लूँ। हर चैप्टर के 50 50 क्वेश्चन, जो चैप्टर के ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, उसके वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। टारगेट बनाएगा कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हर चैप्टर के 50 50 क्वेश्चन मैं निकाल लूँ। जिसकी ग्रामर वीक है वो ऐसे करेगा। जिसकी वोकैब वीक है वो जितना उसने पहले वोकैब पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेगा, जितना हो सके प्रीवियस ईयर वोकैब जहाँ से मिल जाए उसको जितना हो सके रिवाइज करेगा। अब जैसे मेरे वाले कोर्स के अंदर मैंने क्या कर रखा है, फोटोज एंड नेमोनिक्स से 4000 वर्ड कंप्लीट करा रखे हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो आप जिससे पढ़ रहे, मैं नहीं कह रहा मेरे से पढ़ लो दोबारा, जिससे आपने पढ़ रखा है उसने आपको कुछ ना कुछ कलेक्शन दे रखा होगा वर्ड्स का, इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, उसी को रिवाइज कर लो। जिसका आरसी वाला पोर्शन कमजोर है वो अपना डेली के 2 क्लोज टेस्ट अलग से लगा लो, बुक्स भी आती हैं। अब फिर ऐसे में सोचना है कोर्स की प्रमोशन जिससे आपने पढ़ रखा है। अब जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है भाई, आरसी के तुम्हारे बैचेज हैं, वहाँ से अपना रोज के 2 2 क्लोज टेस्ट अपना निपटाते चलो, टीचर साथ में एक्सप्लेन कर देता, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो कहने का मतलब अपने वीक पोर्शन पे काम करते चलना है, सबके वीक पोर्शन अलग अलग होंगे, उसी हिसाब से सबका काम भी अलग अलग होगा। 1 आवर मैंने रीजनिंग को अलॉट कर दिया कि जो जो चैप्टर मेरे नंबर ज़्यादा कट रहे होंगे, जो चैप्टर प्रैक्टिस मांगते हैं, जैसे सीरीज हो गया, सिलॉग्स हो गया, चैप्टर प्रैक्टिस मांगते हैं, तो उनकी मैं प्रैक्टिस कर लूँगा। रीजनिंग को मैंने 2 आवर अलॉट करें, लेकिन ये 2 आवर इकट्ठे नहीं है। 2 घंटे, सॉरी जीएस को 2 घंटे इकट्ठा जीएस पढ़ना तो बच्चे पॉसिबल नहीं है। ये 2 घंटे बेसिकली डिवाइडेड है, हाफ एन आवर इनके बीच में, हाफ एन आवर फिर इनके बीच में, हाफ एन आवर फिर इनके बीच में, हाफ एन आवर फिर इनके बीच में, ऐसे करके आपको 2 घंटे पूरे करने हैं। अच्छा फिर वही बात, अब जीएस में क्या पढ़ोगे बच्चे, अलग अलग ना, सबका अलग अलग स्टेटस होगा आज की डेट में, है ना। किसी ने हो सकता है कि जीएस के 3 4 पोर्शन पूरे कर लिए हों, कोई हो सकता है स्टार्टिंग पे ही हो। तो सबसे पहले पहला दिन बैठ के अपना टॉपिक नोट करो कि मैं क्या क्या कवर कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपने पॉलिटी बायोलॉजी कवर कर लिया हो, बाकी कितना कवर कर सकते हो। एक दिन बैठ के पहले दिन आप लिख लो कि पेपर के पहले पहले तक मैं कितना कवर और कर पाऊंगा। जीएस में आप थोड़ा थोड़ा अभी नहीं भी कवर किया तो नया नया थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। और लास्ट के 7 दिन में मैं रिवीजन के लिए सिर्फ रखूं, कुछ नया नहीं पढ़ूंगा। तो अपनी ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ कि मैं कितना पढ़ पाऊंगा पेपर से पहले पहले तक, और लास्ट के 7 दिन में खाली रिवीजन करूंगा मैं जीएस की। ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे।
अगर मान लो कुछ ही नहीं कर रखा तो पॉलिटी से शुरू कर लो, है ना। कोई नोट्स वोट्स किसी के मिल जाए, अपना पॉलिटी रगड़ दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दिए उसके। ठीक, रोज के अपने 2 घंटे हैं, अच्छा आधा घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, आधे घंटे प्रीवियस ईयर वो बुक्स आती हैं जो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उससे कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। पॉलिटी कर ली, बायोलॉजी कर ली, जो टॉपिक छोटे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कर ली, ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम हो गया ये वाला वो पढ़ लिया, करंट के अंदर जो अवार्ड्स हो गए, बुक एंड ऑथर हो गए, ये वाला जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो कवर कर लिए। ऐसे अपनी प्रायोरिटी बनानी है। ठीक, डेली का 1 आवर मैं अलॉट कर रहा हूँ कंप्यूटर और टाइपिंग के लिए। कंप्यूटर की अब तक आपने पीडीएफ वगैरह या कुछ ना कुछ ऐसा अरेंज कर लिया होगा, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बस उसको अपना डेली का आधा घंटा और आधा घंटा टाइपिंग के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, जब भी आप टॉपिक चूज करेंगे, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो इंग्लिश हो, खास करके जीएस में, तो उसका आरओआई जरूर देखेंगे। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं जितना टाइम इस टॉपिक को पढ़ने में लगा रहा हूँ, क्या ये टॉपिक उतने मार्क्स का आता है। मेरी बात आ रही है समझ में। मान लो जैसे नंबर सिस्टम विशाल काय है ना, नंबर सिस्टम में से ज़्यादा क्वेश्चन वो एलसीएम एचसीएफ वाले आ रहे हैं, यूनिट डिजिट वाले आ रहे हैं, एक्स वाई जी जो भी पैटर्न मतलब आप देख रहे हो ट्रेंड पीछे चला रहा है, तो क्यों ना मैं वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा कर लूँ और बाकी वाला जो टाइम है नंबर सिस्टम पे और ज़्यादा ना लगा के क्यों ना मैं इस चैप्टर पे लगा लूँ। तो जब भी आप डिसाइड करेंगे, भले ही 2 दिन लगा लेना पूरे, लेकिन ये टॉपिक कौन कौन से आगे मैं पढ़ने वाला हूँ उनको पहले से आप देख लीजिएगा, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, उनकी वेटेज के अकॉर्डिंग। अगली बात, जब वोकैब पढ़ने की बारी आए तो नया कुछ मत पढ़ने लग जाना, प्रायोरिटी देना प्रीवियस ईयर को। चाहे आपने प्री देखा बच्चे, मेंस के टाइम भी ऐसा ही होगा, मैक्सिमम वोकैब आपकी रिपीट होगी। बच्चे कहते हैं स्पेलिंग करेक्शन नहीं आते, नई नई वीडियो देखने लग जाएंगे, सी एच माने च भी होता है, सी एच माने क भी होता है, मैडम बनाना सिखा रही है स्पेलिंग है। अरे भैया प्रीवियस ईयर जितनी स्पेलिंग है अकोमोडेशन की, कमिश्नर की, ये जो इतनी बार आई हुई है यही बार बार रिपीट हो रही है। जितनी प्रीवियस ईयर की स्पेलिंग करेक्शन है उन्हीं को रिवाइज कर दो। 70-80 बल्कि 90% चांस है कि आपके पेपर में फंसेगी, तो प्रायोरिटी उसको दीजिएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूँ जो मेरे से पढ़ रखे हैं भैया, वो कैब के तुम्हारे 4 बैच हैं, 4000 वर्ड्स हैं, उनको प्रायोरिटी देना। ठीक, ऐसी आरसी के अंदर अगर क्लोज टेस्ट ही कमज़ोर है तो उस बैच को प्रायोरिटी देना, बहुत अच्छा कंटेंट है उसके अंदर। तो कहने वाला जिससे भी तुम पढ़े हो, ठीक, अपना सोचना कि यार मैं ये जो मेरे इंग्लिश के 2 घंटे हैं इसको मैं कैसे मैक्सिमम इनपुट डालूं कि आउटपुट सबसे ज़्यादा है, किस किस पोर्शन पे काम करूं। अच्छा, अगर मैं एंटोनिम सिनोनिम इतनी देर याद करता हूं तो मेरे कितने नंबर बनेंगे। जैसे यार ईडीएम फ्रेज में ज़्यादा चांस है, ईडीएम फ्रेज का थोड़ा सा सिलेबस लिमिटेड है, 1001 याद कर लूँगा फंस जाएगा पक्का। 1 वर्ड ज़्यादा आएंगे यार, 1 वर्ड का कोर्स भी लिमिटेड है, 1 वर्ड वाले फंसा लेता हूँ। ऐसे दिमाग में पहले सोचना कि अच्छा वोकैब में प्रीवियस ईयर करना है और ईडीएम और 1 वर्ड पे थोड़ा स्ट्रेस डालना है, उनको कर लेता हूँ पहले, फिर एंटोनिम सिनोनिम पे जाऊँगा। हाँ कि ना। ऐसे ही अगर मैं पी क्यू आर एस और इसकी बात करूँ तो अच्छा इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाता हूँ, इसमें मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, इससे मेरा आउटपुट मैक्सिमम निकलेगा। ये चीज़ें आपको सोचनी है। ठीक, अगली बात, जीएस को कितना टाइम दें। सर 2 घंटे ही दूँ, 2 घंटे से कम दूँ, ज़्यादा दूँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पर हो। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में ही काफ़ी कम स्कोर है अभी। ठीक है, ऐसे बच्चों को मैं सलाह दूंगा कहीं यार ऐसा ना हो कि कट ऑफ काफ़ी कम चला जाए, आप जीएस को बहुत ज़्यादा टाइम देते रह गए और लोग मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के दम पे सिलेक्शन लेके निकल लिए। ठीक है, अगर आपका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में कम स्कोर है काफ़ी, ठीक, परसेंटाइल में अभी आप मतलब 75-80 के आसपास ही घूम रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्हीं पर ज़्यादा फोकस करो, इसको 2 घंटे से ज़्यादा मत दो। लेकिन अगर आप वो वाले बच्चे हो जिसका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में स्कोर मतलब काफ़ी अच्छा पहुंच चुका है, अगर मैं 50-50 में से बात करूं, लेट से कि 50-50 के तीनों हैं, तो आप 45 के ऊपर पहुंच चुके हो तीनों में, तो जीएस का आप टाइम बढ़ा दो और इनका घटा लो। अब आपको यही रैंक दिलाएगा, यही आपकी पोस्ट क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग कहाँ आएगी, वही दिलाएगा। तो वो बच्चे इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हो, इनका कम करके इसको 3 घंटे तक ले जा सकते हो। अगली बात, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो उसमें कई बार मॉक टेस्ट मुश्किल बना दिया जाता है, तो वहाँ डीमोरलाइज मत हो जाना। कंसंट्रेट करना कि मेरी परसेंटाइल कितनी चल रही है। अगर मेरी परसेंटाइल 92 चल रही है, 93 चल रही है और उस मॉक में भी अगर मेरी 93 है, भले ही मेरे नंबर आधे हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबके लिए मुश्किल वही तुम्हारे लिए मुश्किल था। तो परसेंटाइल पे कंसंट्रेट करिएगा, डीमोरलाइज मत हो जाइएगा कि एक दिन नंबर आधे आगे पागल हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा, 3 दिन बेकार कर दिया आपने, वो काम मत करना। टाइपिंग, बहुत बच्चे होंगे जिनकी टाइपिंग अभी 27 वर्ड पर मिनट के आसपास रिक्वायर्ड है, अभी 22 आ रही होगी, 23 आ रही होगी। घबराइए मत,
बिल्कुल मत घबराइए। मैंने ऐसे एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे हैं, इतने मैसेज आते थे कि सर पेपर से पिछली रात को मैसेज आ रहा है, सर मेरी 23 वर्ड पर मिनट ही है, 24 वर्ड पर मिनट ही है, और वो पेपर क्लियर करके आए अपना टाइपिंग का। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, आपकी 2-3 वर्ड पर मिनट बढ़ जाएगी 100% पेपर में, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिएगा। और वो देखो बेसिक बातें हैं कि कीबोर्ड अपना दूसरा लैपटॉप पे मत प्रैक्टिस करना, कीबोर्ड दूसरा वाला लेना, है ना, पुराने से भी कीबोर्ड कई बार वो दे देते हैं, तो वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। वहाँ जाके ऐसे नहीं, ओ माय गॉड मुझे तो नया कीबोर्ड दो, ऐसे नहीं होता वहाँ। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए कि अपनी जितनी मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 25 की तैयारी करके जाओ, अपनी मैक्सिमम करके जाओ, लेकिन अगर 25 भी तुम्हारी है, अगर 25 भी तुम्हारी है, तो वहाँ तुम्हारी 27 हो जाएगी। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा। ठीक है, अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस वही, अब तो सीक्वेंस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, अब तो मैथ्स रीजनिंग को इकट्ठा करना पड़ेगा, इंग्लिश जीएस इकट्ठा रखना पड़ेगा। उसके अंदर अब छोटी सी बात ये ध्यान रख सकते हो कि रीजनिंग पहले कर लूँ, है ना, रीजनिंग के टाइम में मैथ्स के कंपैरिजन में तो फिर भी कम ही क्वेश्चन लगेगा, तो रीजनिंग पहले कर लूँ अगर उसमें स्विच करने का ऑप्शन है तो ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, तो ये थी भैया मेरी तरफ से कुछ बड़े भाई वाली सलाहें मेंस के लिए। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि ये जो आपने कितने मिनट की वीडियो है, ये 11 मिनट आपने इन्वेस्ट करे 2x स्पीड पे देखा तो 5 से 6 मिनट ये वर्थ इट थे कि नहीं। और मेरी तरफ से आप सबको मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। और जो CHSL वाले हैं भाई, तुम्हारा भी तो मैथ इंग्लिश जीएस ही आ रहा है, ये कंप्यूटर वाला 1 घंटा ये काट दो, बाकी तुम्हारी भी स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम है, तुम्हें भी यही करना है लास्ट के 1 महीने में, और क्या करोगे, यही करना है। ठीक, नया कुछ मत पढ़िए, रिवीजन पर कंसंट्रेट करिए, जो कर रखा है उसी को समेट लीजिए। चाहे किसी से भी पढ़ रखे हैं, वो कैब के बैच, RC के बैच, नया टीचर मत चूज करिएगा, उतना जितना पढ़ रखा है उसी को समेट लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज की डेट में आपके लिए है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आपने टाइम लगा रहे हो, टॉपिक चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ूं कि जिससे मेरा पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स का इंक्रीमेंट हो। ठीक है, आप सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सलाह कैसी लगी। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।